वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पोएम टाइम एंड टाइम अगेन। ये बहुत ही सुंदर कविता लिखी गई है ए.के. रामानुजन के द्वारा। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर कविता को हम लोग लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे। टाइम एंड टाइम अगेन आपका इंग्लिश बुक 12 में दिया हुआ है। चलिए, तो रामानुजन साहब ने टाइम एंड टाइम अगेन इस पोएम के माध्यम से बहुत बड़ा मैसेज देना चाहते हैं। वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के लाइंस में और विस्तार पूर्वक उसका लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले के रामानुजन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, फिर हम लोग पोएम पे जाएंगे, उसका लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं ए.के. रामानुजन के द्वारा लिखी गई ये पोएम है टाइम एंड टाइम अगेन। ठीक है, तो अबाउट पोइट पहले जान लेते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 19 मार्च 1929 इन मैसूर। उनका जन्म हुआ था 19 मार्च 1929 को। कहाँ पे? मैसूर में। ही रोट इन बोथ लैंग्वेजेस इंग्लिश एंड कन्नड़ा। तो वो दोनों लैंग्वेज में लिखते थे, इंग्लिश में भी और कन्नड़ लैंग्वेज में भी। ही वॉज ए प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। शिकागो में जो यूनिवर्सिटी था वहाँ के वो प्रोफेसर भी रह चुके थे। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रिसीव द पद्मश्री अवार्ड इन 1976। और 1976 में वो पद्मश्री अवार्ड उन्हें मिला। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, रिसीव द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द कलेक्टेड पोएम। ठीक है, तो कलेक्टिव पोएम उनका फेमस वर्क है जिसमें सभी पोएम का कलेक्शन है। तो उनके लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। और जो खास बात है इनको लेकर के वो है, ही ट्रांसलेटेड ओल्ड तमिल पोएम्स इनटू इंग्लिश लैंग्वेजेस। जो भी पुराने तमिल पोएम्स थे उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इन्होंने लिखा, नए वर्जन में लिखा। ठीक है, तो चलिए ये कुछ जानकारी आपको ए.के. रामानुजन के बारे में दी। अब चलिए हम लोग चलते हैं पोएम पे। ठीक है, चलिए। तो इस पोएम में टाइम एंड टाइम अगेन में ए.के. रामानुजन साहब हमें अपने बहुत ही शानदार कथन के माध्यम से, बहुत ही शानदार शब्दों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम जो डिफरेंट कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं, विभिन्न धर्मों से बिलोंग करते हैं, और उन धर्मों के, सभी धर्मों के जो गुरु हैं जिन्हें आप और हम मानते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको दिग्भ्रमित भी कर सकते हैं। चीज़ें एक होती हैं लेकिन बताए अलग अलग तरीके से जाते हैं। ये बताना चाहते हैं क्लॉक टावर के माध्यम से। क्लॉक टावर का जिक्र करते हुए उन्होंने, ए.के. रामानुजन साहब ने इन सारी चीज़ों को बताना चाहते हैं कि डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं लेकिन वो अपने आप को दूसरों से अलग मानते हैं। जैसे जो विभिन्न धर्म हैं, मुख्य रूप से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी जो धर्म है, वो सब कोई अपने आप को दूसरे धर्म से अलग मानते हैं। क्योंकि उनके जो धर्म गुरु हैं तो उनके द्वारा वो बातें बताई जाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें इस पोएम के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहते हैं कि रामानुजन साहब सभी को, जो डिफरेंट कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं, विभिन्न धर्मों से बिलोंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस पोएम को। ऊपर का ही लाइन लेकर के हम लोग चलेंगे। ठीक है, टाइम एंड टाइम अगेन, इसका मतलब क्या हो गया ये जानने का प्रयास करें। टाइम एंड टाइम अगेन, समय और समय दोबारा, यानी समय में बदलाव होते रहता है, समय बराबर आते रहता है, समय में चेंजेस होते रहता है। और लिसन टू द क्लॉक टावर्स, और आप जो हैं क्लॉक टावर को भी सुने। क्लॉक टावर होता है, जैसे क्लॉक टावर कहाँ रहता है आप देखें। और लिसन टू द क्लॉक टावर्स ऑफ एनी ओल्ड वेल मैनेज सिटी। ओल्ड वेल मैनेज सिटी का मतलब हो गया है कोई ऐसा शहर जो बहुत अच्छे तरीके से बसाया गया है, उसमें मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो वहाँ के जो टावर्स लगे हुए हैं, क्लॉक टावर्स, तो शहर में जो है क्लॉक टावर रहते हैं जिसमें ऊपर में बड़ा सा घड़ी लगा हुआ रहता है, तो उसे क्लॉक टावर बोला जाता है। उस घड़ी के माध्यम से लोग समय के बारे में समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है,
तो ए के रामानुजन कहते हैं कि टाइम एंड टाइम अगेन, समय जो है वो बार बार आते रहता है और समय में चेंजेस होते रहता है। और लिसन टू द क्लॉक टावर्स ऑफ एनी ओल्ड मैनेज वेल मैनेज सिटी, यानी तो आप जो क्लॉक टावर्स हैं उसे भी सुन सकते हैं, जो घड़ी के घंटे की आवाज़ हैं उसे भी सुन सकते हैं। कहाँ पे? जो पुराने ओल्ड वेल मैनेज सिटी है, पुराने जो अच्छे तरीके से मैनेज सिटी हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यस, अब क्या देख सकते हैं उन क्लॉक टावर्स में जो ओल्ड वेल मैनेज सिटी में हैं? हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं क्या? बीटिंग देयर गोंग, गोंग का मतलब होता है घंटा, ठीक है, जैसे टन ऐसे आवाज़ करता है ना क्लॉक टावर पे, तो वो होता है गोंग्स। बीटिंग देयर गोंग्स राउंड द क्लॉक, और जो वो हैं जो घंटा है वो जो है बराबर बजते रहता है। राउंड द क्लॉक मतलब समय जैसे जैसे बदलता है तो घंटे की आवाज़ आती रहती है। विभिन्न अंतराल के बाद घंटे जो हैं वो बजते रहते हैं। बीटिंग देयर गोंग्स राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक का मतलब हो गया कि जैसे जैसे समय बदलता है, 1 बजा तो वो घंटा फिर बजेगा, 2 बजा तो घंटा बजेगा, 3 बजा तो घंटा बजेगा, मतलब समय समय के बाद एक अंतराल के बाद जो गोंग्स जो हैं उसकी आवाज़ आती रहती है, वो सुनाई पड़ते रहता है। इट्स स्लाइटली ऑफ द अदर्स टाइम डीपर और लाइटर, ठीक है, इट्स स्लाइटली ऑफ द अदर्स टाइम। अब जो है घंटे घर से जो घंटे की आवाज़ आ रही है वो थोड़ी सी बदलाव उसमें होती है। इट्स स्लाइटली ऑफ द अदर्स, एक दूसरे से थोड़ी सी बदलाव होती है, थोड़ा सा अंतर हो जाता है, ठीक है। डीपर और डीपर और लाइटर इन इट्स ब्रॉन्ज, हो सकता है कि वो जो बदलाव आता है वो किसके वजह से आता है? वो जो घंटे हैं, जो बने हुए हैं घंटे, उसके वजह से भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो है जो ब्रॉन्ज के घंटे बने हुए हैं, हो सकता है वो थोड़े भारी हो और थोड़ा हल्का भी हो, मतलब हल्का और भारी की वजह से भी उसके आवाज़ में परिवर्तन हो सकता है, उसके बजने का जो समय है उसमें अंतर हो सकता है। बीटिंग आउट अ डिफरेंट सीक्वेंस ईच हाफ आवर, ठीक है, तो वो जो आधे आधे घंटे की जो डिफरेंस हो जाता है, जो सीक्वेंस में बजता है, तो लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाता है। एक घंटा घर की आवाज़ दूसरे घंटा घर की आवाज़ से थोड़ा सा बजने में अंतर हो जाता है। ये हो सकता है कि जो ब्रॉन्ज हैं उसके वजह से हो सकता है, जिससे वो घंटाघर बना हुआ हो, घंटा जो है बना हुआ होता है। ब्रॉन्ज जो कांसा होता है जिसमें बहुत सारे 1-2 मेटल्स मिल करके बने हुए होते हैं, तो उसके वजह से हो सकता है उसके बनाने में कोई गड़बड़ी हो गई होगी, उस वजह से जो डिफरेंस वो आते हैं। आउट ऑफ द एक्सीडेंट्स ऑफ एलॉय, और ये अंतर एक और चीज़ से हो सकती है कि जो एक्सीडेंट यहाँ कहने का मतलब जो एलॉय है, एलॉय का मतलब वही आपका ब्रॉन्ज जिससे वो घंटा बना हुआ है, उसको बनाने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत हुई होगी, वही एक्सीडेंट हुआ होगा। तो बनाने में कोई दिक्कत मतलब जो ब्रॉन्ज में 2 मेटल होंगे, कोई ज़्यादा या कोई कम पड़ गया होगा, ये हो गया आपका आउट ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ एलॉय, ठीक है। अब मेकर सेकिंग हैंड, या हो सकता है कि जो उस घंटे को बनाने वाले लोग हैं उसके हाथ थरथराते होंगे, उसके हाथ सेकिंग करते होंगे, हिलते होंगे, इस कारण से जो घंटे की जो है बनावट में थोड़ी परिवर्तन हो गई होगी, और उसके कारण जो है बजने की आवाज़ जो है वो डिफरेंट आता है, अलग अलग आता है। अब मेकर शेकिंग हैंड्स इन स्विट्ज़रलैंड, अब देखिए स्विट्ज़रलैंड जो है यहाँ जिक्र क्यों किया गया है? इसलिए जिक्र किया गया है कि स्विट्ज़रलैंड की घड़ियाँ काफ़ी फेमस और प्रचलित हैं, तो इसलिए स्विट्ज़रलैंड का यहाँ जिक्र किया गया है कि जो बनाने वाले हैं उसके हाथ थरथराते होंगे, इस कारण से जो है घंटे की आवाज़ अलग अलग तरीके से आते हैं, समय के अंतराल से आते हैं। और म्यूचुअल डिस्टेंसेस कमेमोरिंग डोनर स्विम, ठीक है, द पेरेनियल फ्यूड्स एंड सीजनल अलायंस। देखिए एक और रीज़न हो सकता है डिस्टेंस, और द डिस्टेंस कमेमोरेटिंग डोनर स्विम। डोनर स्विम का मतलब हो गया कि घड़ी बनाने वाले जो मालिक हैं
उसके कारण भी ऐसा अंतर हो सकता है। क्यों कि कंपटीशन मार्केट में हो सकता है वो घड़ी को कुछ बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे होंगे, जिसके कारण से कुछ एक्सीडेंट हो गया होगा घड़ी को बनाने में, तो उसके वजह से भी डिफरेंट तरह के आवाज़ और अंतराल के बाद जो आवाज़ हैं वो अलग अलग आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने समझा कि जो यहाँ लेकर के चल रहे हैं उस क्लॉक टावर को और गोंग को, यानी घंटा और घंटा घर को, कि कैसे अंतर हो जाते हैं एक दूसरे टावर से घंटे की आवाज़। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में क्या कहना चाहते हैं। द पेरेनियल फ्यूड्स, जो लगातार झगड़े होते हैं, एंड सीजनल अलायंस, और कभी कभी उस झगड़े के बाद मिल भी जाते हैं, आपसी साठगांठ भी हो जाती है, संधि भी हो जाती है, ऑफ हिंदू क्रिश्चियन एंड मुस्लिम। ठीक है, अब देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से बता रहे हैं A.K. रामानुजन साहब कि हिंदू क्रिश्चियन और मुस्लिम या और भी धर्म के लोग जो हैं उनमें सीजनल फ्यूड्स होते हैं, मतलब झगड़े होते हैं, पेरेनियल फ्यूड्स होते हैं, लगातार झगड़े होते हैं, एंड सीजनल अलायंस, और कभी कभी साठगांठ भी हो जाती है, हिंदू मुस्लिम से, मुस्लिम क्रिश्चियन से, क्रिश्चियन हिंदू से। ये आपसी जो हैं पेरेनियल फ्यूड्स झगड़े जो हैं वो होते रहते हैं। कट ऑफ समटाइम बाय चेंज ऑफ विंड। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कट ऑफ समटाइम्स बाय चेंज ऑफ विंड, क्योंकि वातावरण जो है, विंड का मतलब हो गया वातावरण या हवा, जो वातावरण जो है वो बदल दिए जाते हैं। चेंज ऑफ विंड किसके द्वारा वातावरण बदल दिए जाते हैं? जो हमारे धर्म गुरु हैं, जिन्हें आप और हम मानते हैं, उनके द्वारा वातावरण को चेंज कर दिया जाता है, और जिसके वजह से पेरेनियल डिस्प्यूट्स या फ्यूड्स होते रहते हैं। उसके बाद भी सीजनल अलायंस भी होते हैं, झगड़े के बाद थोड़ी संधि हो जाती है। ये किसकी वजह से हो? जो हमारे धर्म गुरु हैं उनके वजह से। अ चेंज ऑफ माइंड, या फिर तो हमारे जो हमारे दिमाग है उसे चेंज कर दिया जाता है। कुछ ऐसी बातें बताई जाती हैं जिससे हमारा मस्तिष्क जो है वो बदल जाता है, और पेरेनियल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, पेरेनियल फ्यूड्स हो जाते हैं, आपसी झगड़े हो जाते हैं, और फिर उनके कहने पे, हमारे धर्मगुरु के कहने पे, हमें सीजनल अलायंस भी देखने को मिलता है, मतलब कभी कभी संधि भी हो जाती है। और सायरन बिटवीन द पीस ऑफ बैकस्ट्रीट क्वेरल, और ये जो है ये एक तरह से सायरन है, हमें संकेत देता है कि झगड़े का जो है बिटवीन द पीस ऑफ ए बैकस्ट्रीट क्वेरल, तो ये संकेत देता है हमें। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कौन सी बात बताते हैं। वन डे यू लुक अप, अब कहते हैं कि एक दिन आप देखो, आसमान की देखो, एंड सी वन ऑफ देम आईलेस, आप देखो, ऊपर देखो, आप देखिएगा, क्या देखिएगा? सी वन ऑफ देम आईलेस, आप देखिएगा कि जो आपके धर्मगुरु हैं, जो हमारे धर्मगुरु हैं, जो विभिन्न कम्युनिटी के धर्मों के धर्मगुरु हैं, उन्हें आप देखेंगे। सी वन ऑफ देम आईलेस, आप देखेंगे, मतलब यहाँ देखने का मतलब है आसमान की तरफ देखने का मतलब ये नहीं कि आप आसमान की तरफ देखो, आप सोचो। यदि आप सोचिएगा, ध्यान से सोचिएगा, तो आपको लगेगा कि जो आपको धर्मगुरु हैं, जो हमें राह दिखाते हैं, राह दिखाने का काम करते हैं, वो आईलेस है, वो तो अंधे हैं। साइलेंस, बिल्कुल शांत है। अ जिगजैग स्काई शोइंग, और आपको पता चलेगा कि वो काफ़ी टेढ़े मेढ़े, उनके विचार काफ़ी टेढ़े मेढ़े। यदि टेढ़े मेढ़े विचार नहीं होते तो पेरेनियल डिस्प्यूट्स या यस, तो पॉइंट यहाँ कहना चाह रहे हैं कि यदि आप सोचेंगे, ध्यान से विचार करेंगे, तो आप पाएंगे कि जो लीडर हैं, जो आपको मार्ग दिखाते हैं, रास्ते दिखाने का काम करते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी के जो गुरु हैं, वो कहीं ना कहीं आपको आइलेस यानी अंधे नज़र आएंगे, साइलेंट नज़र आएंगे, बिल्कुल शांत नज़र आएंगे, और जिग जैग बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा फटा चिटा नज़र आएंगे। यहाँ कहने का मतलब ये कि विचार में विभिन्नता हो जाएगी। यदि सभी धर्म एक हैं तो हम लोग आपस में लड़ते क्यों हैं? मेन उद्देश्य उनका ये कहना है। सभी धर्मगुरु एक बात बताते हैं
तो हम आपस में लड़ते क्यों हैं या लड़ाते क्यों हैं, ठीक है। उनके विचारों को हम लोग मानते हैं, इस कारण से आपसी मतभेद हो जाता है और उन्हीं के विचारों से हम लोग जो हैं अलायंस भी कर लेते हैं, मतलब झगड़े भी करते हैं और आपस में साठगांठ भी कर लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी यदि आप गहराई से सोचेंगे समझेंगे तो। फिर देखिए आगे क्या कहते हैं। यस, थ्रो द नॉक्ड आउट क्लॉक वॉक, यानी यहाँ कहने का मतलब थ्रो द नॉक्ड आउट क्लॉक वॉक, यहाँ मतलब हो गया कि जो धर्मगुरु हैं उनके जो उपदेश है उनको आप समझेंगे तो आपको विभिन्नता नज़र आएगी। जबकि मानते ये हैं कि सभी धर्मों में एक बात बताई जाती है, सभी धर्म एक हैं, तो ऐसा भिन्नता क्यों आती है। उनके कार्य में आपको अंतर हो जाएगा, उनके कार्य में भिन्नता आ जाएगी, जिसके कारण से पेरेनियल डिस्प्यूट्स होते हैं और उसके बाद सीजनल अलायंस भी होते हैं। आफ्टर अ राइट, ठीक है, लेकिन दंगे के बाद अब पीस मार्च टाइम बॉम्ब और शांति मार्च जो होता है उसमें फटे बम, यानी राइट के बाद और शांति मार्च में बम फट जाते हैं उसके बाद, और ए प्रेसिस एक्ट ऑफ नेचर इन अ नाइट ऑफ लाइटनिंग, तो वहाँ से जो है ना हमें समझ आती है कि जो थॉट्स हैं, जो राह दिखाने वाले लोग हैं जिन्हें आप मानते हैं, कहीं ना कहीं वो साइलेंट हैं, अंधे हैं और चिक चैक हैं। तो सोचना हमें अंदर से है कि कैसे मानना है। सभी धर्म जब एक हैं तो उनके विचार अलग क्यों हैं। दंगे के बाद दंगे हो जाते हैं दंगे हो जाते हैं और जब पीस मार्च में लोग रहते हैं तो बम फट जाते हैं, ऐसा क्यों। जबकि सभी धर्म के लोग एक हैं, सभी धर्म को एक माना जाता है, तो फिर भिन्नताएं क्यों हैं, ये भिन्नताएं क्यों हैं। बहुत अच्छा ये तंज ए.के. रामानुजन साहब का इस पोएम के माध्यम से वो बताना चाहते हैं, टाइम एंड टाइम अगेन के माध्यम से। तो ये शानदार कविता आपको कैसी लगी आप ज़रूर से ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं। चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बने हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।